अब आपसे हमारा एक सवाल, आपके घर में क्या 50 पैसे का सिक्का मौजूद है? शायद नहीं होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब 50 पैसे की कोई अहमियत नहीं बची है। लेकिन आज हमने बड़ी मुश्किल से 50 पैसे का ये सिक्का ढूंढ कर निकाला है। ये 50 पैसे का सिक्का है जो मेरे हाथ में है। आसानी से नहीं मिला, बहुत ढूंढा इस सिक्के को हमने। और इस सिक्के का महत्व क्या है अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। मेरे हाथ में 50 पैसे का एक सिक्का है और दूसरे हाथ में देखिए क्या है। दूसरे हाथ में ये 1 किलो प्याज है। अब आप सोचकर देखिए, मेरे एक हाथ में 1 किलो प्याज है और दूसरे हाथ में ये 50 पैसे का सिक्का है। ये एक तुलना है ताकि आप किसानों की मजबूरियों को समझ सकें। इस 1 किलो प्याज के लिए किसानों को सिर्फ ये 50 पैसे मिल रहे हैं। हालांकि हमने ये 1 किलो प्याज 50 पैसे में नहीं खरीदा, 13 रुपए में खरीदा है ये 1 किलो प्याज। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और ग्राहकों को उठाना पड़ता है। किसान 1 किलो प्याज बेचकर सिर्फ 50 पैसे कमाते हैं और बड़े बड़े शहरों में आम लोग, आपके और हमारे जैसे लोग 1 किलो प्याज खरीदने के लिए 13 रुपए से 18 रुपए तक दे रहे हैं। अगर आपको ये 1 किलो प्याज खरीदना है तो आपको 13 से 18 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें से किसान को सिर्फ ये मिलता है, यानी 1 किलो प्याज पर औसतन 15 गुना मुनाफा कमाया जा रहा है और यह सारा मुनाफा बिचौलियों और व्यापारियों की जेब में जा रहा है। महाराष्ट्र की बहुत सारी मंडियों में किसानों को प्याज के लिए 50 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति किलो तक का दाम मिल रहा है, जबकि खेत में 1 किलो प्याज को तैयार करने में 5 से 7 रुपए का खर्च आता है। और यही वजह है कि किसानों ने प्याज की फसल को खेतों में सड़ने के लिए ही छोड़ दिया है। बहुत सारे किसान प्याज का सम्मानजनक दाम नहीं मिलने पर मंडियों में ही प्याज छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि प्याज की फसल को घर वापस ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्च भी किसानों को ही उठाना पड़ेगा और उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि इस प्याज को वापस अपने घर भी ले जा सके। महाराष्ट्र के किसान सरकारी दफ्तरों के सामने प्याज बिखेर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कई इलाकों में नाराज किसानों ने प्याज को सड़कों पर फेंक दिया है। 2016 में महाराष्ट्र में प्याज की कीमत सिर्फ 5 पैसा प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। सोच सकते हैं आप, ये जो 1 किलो प्याज है इसकी कीमत 5 पैसा। इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों में 90% की गिरावट आई है और यह घाटा किसानों को ही झेलना पड़ा है। महाराष्ट्र में किसान वर्ष में 2 बार प्याज की बुआई करते हैं। पहली बार प्याज को मार्च में बोया जाता है, जो खेतों में मई जून तक तैयार हो जाता है। इसे गर्मियों का प्याज कहते हैं और इस प्याज को 6 महीने तक स्टॉक किया जा सकता है। इसके बाद इस प्याज में अंकुर निकल आते हैं, इस वजह से यह प्याज खराब हो जाता है। दूसरी बार प्याज की बुआई दिवाली से पहले की जाती है। इस प्याज को 1 या 2 महीने से ज्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके खराब होने का खतरा रहता है। इस वक्त महाराष्ट्र की मंडियों में दोनों तरह के प्याज हैं, क्योंकि किसानों और व्यापारियों ने जून जुलाई में सही कीमत नहीं मिलने की वजह से गर्मियों के प्याज को 6 महीने के लिए स्टोर कर लिया था। 6 महीने के बाद यह प्याज खराब होने लगता है, इसलिए किसानों ने यह प्याज भी मंडियों में उतार दिया है। इसके साथ ही दिवाली से ठीक पहले बोया गया प्याज भी अब मंडियों में आना शुरू हो गया। ऐसे में मंडियों में प्याज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और डिमांड इसकी कई गुना कम हो गई है। अर्थशास्त्र के नियमों के मुताबिक जब भी सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो कीमतें गिर जाती हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में किसानों को इस 1 किलो प्याज के लिए सिर्फ 50 पैसे या 1 रुपए का दाम मिल रहा है। यह भी कड़वा सत्य है कि भारत में सप्लाई और डिमांड के फॉर्मूले का नुकसान सिर्फ किसानों को और ग्राहकों को ही उठाना पड़ता है। बिचौलियों और व्यापारियों पर डिमांड और सप्लाई का यह फॉर्मूला कभी लागू नहीं होता। आजकल बड़े बड़े व्यापारी महाराष्ट्र के नासिक से बहुत सस्ती कीमत में प्याज खरीद रहे हैं और छोटे बड़े व्यापारियों और बिचौलियों के पास से गुजरते हुए ये प्याज ग्राहकों तक पहुंचा है, जैसे आज इस समय हमारे पास पहुंचा। पहले व्यापारी 1 किलो प्याज पर 3 से 4 रुपए का मुनाफा कमाते हैं, फिर इन बढ़ी हुई कीमतों पर बिचौलिए भी प्रति किलो 3 से 4 रुपए का मुनाफा कमाते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्च जोड़ने के बाद मुंबई में ग्राहकों को प्याज करीब 20 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल रहा है और दिल्ली में यही दाम 13 से 18 रुपए प्रति किलो है, जहां से हमने ये खरीदा। यानी मेहनत किसान कर रहा है
और मुनाफा व्यापारी और बिचौलिए कमा रहे हैं। हमारे देश में किसानों की समस्याएं अनगिनत हैं। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक और फिर फसल को बाजार में बेचने तक हमेशा किसानों को ही नुकसान झेलना पड़ता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में किसानों को 1 रुपए या 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर प्याज बेचनी पड़ रही है। ऐसा मतलब और शेतकरी के पास बहुत माल है, मतलब बहुत प्याज है अभी पुराना भी बराबर जो भी है बहुत मतलब जो भी है हाँ ऐसा जो भी है वो बहुत माल है और वो अगर नहीं लेंगे तो हमको वो फेंकना पड़ेगा। 50,000 रुपए एकड़ में लगता है तो हमको अभी 10,000 रुपए भी नहीं मिलेगा। बैंक का ब्याज होता है, कुछ फर्टिलाइजर का पेस्टिसाइड का खर्चा होता है, मजदूरी होता है, वो भी नहीं निकल रहा है। किसान कितने तक मरेगा? किसान प्याज को पैदा करने में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना पैसा भी फसल को बेचने के बाद नहीं मिल पा रहा। यानी किसान एक बार फिर घाटे और नुकसान के चक्रव्यूह में फंस चुका है। और अभी इस साल क्रॉप ज़्यादा थी, सब लोगों ने स्टॉक भी किया, लेकिन उसको उनको रेट नहीं मिला, उनके खर्चे के भी पैसे नहीं मिले और ऐसे स्थिति में किसान मर गया है इसमें। लेकिन अगले साल के लिए लोग बहुत प्याज लगा रहे हैं, लेकिन ये जो प्याज का जो बिजनेस है यहाँ के किसानों को दूसरा कमर्शियल क्रॉप कोई दूसरा नहीं है। सबसे बुरा हाल नासिक में है। किसान प्याज लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और सरकारी दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि फसल ज्यादा पैदा हो जाए, किसानों की मेहनत रंग लाए तो भी नुकसान किसान का ही होता है। पैदावार इस बार इतनी ज्यादा है कि किसान के लिए यह समझना मुश्किल है कि इतने प्याज का वो क्या करे। महाराष्ट्र के सटाना में तो किसानों को 1 किलो प्याज के सिर्फ 50 पैसे मिल रहे हैं। सरकार की मदद भी किसानों का गुस्सा कम नहीं कर पा रही। पुणे में नाराज किसान प्याज बेचकर मंत्री को पैसे भेज रहे हैं। विरोध का ये तरीका भी किसानों के दुखों को कम नहीं कर पा रहा है। नासिक से प्याज मुंबई पहुंच रहा है। बढ़ी हुई कीमत के साथ बिचौलिए और सेठ साहूकार खूब मुनाफा लूट रहे हैं, लेकिन किसानों के हाथ अब भी खाली हैं। किसान का प्याज 1 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रहा है, लेकिन आम आदमी यानी ग्राहक को फिर भी प्याज की ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। कल ये मेरा प्याज लसगांव मंडी में 240 रुपए क्विंटल से गया, सिर्फ 2 रुपए 40 पैसे। उसके ऊपर आड़त भी जाता है, वो कटिंग होता है वो भी। तो मतलब आपसे सिर्फ 2 रुपए किलो में 2 रुपए बाड़ा बीड़ा जाके 2 रुपया किसान बेच रहा है बाजार में, यानी वो मार्केट में और वो हम लोग 22 या 24 रुपए में खरीद रहे हैं, तो बीच में 20-22 रुपए जा आ रहा है 18 रुपए। गेटिंग मोर देन 100% प्रॉफिट और 200% प्रॉफिट। और जो किसान को मिलना चाहिए, किसान को एटलीस्ट 50% ऑफ द MRP मिलना चाहिए। जो भी प्राइस बिक रहा है उसका 50% मिलना चाहिए। तो या यहाँ पे प्याज का रेट एकदम कम हो जाना चाहिए या फिर किसानों को उनका जितना मेहनत किया उतना उनको पे होना चाहिए। प्याज की वजह से उनका लॉस है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने उनका वो जो उनका वॉटेवर मतलब जो उनके हिसाब से जो दाम उनको बताना है उसके हिसाब से वही दाम हमें भी बताना चाहिए। उसके हिसाब से उनको भी वो राइट्स मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी प्याज के किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। किसानों को प्याज के ट्रांसपोर्ट का किराया भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है। 50 रुपये कुंटल गया है कांदा और हमारे घर से लाने में एक बोरी का 50 रुपये किराया लग रहा है और 10 रुपये यहाँ पर खर्च लगता है, मंडी कमेटी का लगता है। पूरा हमको बहुत सारा नुकसान उठाने पर क्या मिलेगा हमको। 50 रुपये कुंटल के हमारे प्याज बिके हैं और हमारे इससे घर से लाने की लागत ही इसकी 50 से 60 रुपये है। दिल्ली की मंडियों में भी किसानों को प्याज की कीमत नहीं मिल रही। पिछले 1 महीने में प्याज की सप्लाई तो बढ़ गई है, लेकिन डिमांड कुछ खास नहीं है।
वहाँ पे 80 रुपये धड़ी का है। होलसेल कौन सी मार्केट से खरीदा? गाजीपुर मंडी से। अच्छा, 80 रुपये धड़ी यानी 16 रुपये किलो। हाँ जी। और फिर यहाँ कितने में आप लेके आए? यहाँ पे आने के बाद ये 18-20 का पड़ गया, 20 का पड़ गया खर्चा मिला के। हाँ, सारा खर्चा मिला के अब 25 का हम बेच रहे हैं। ग्राहक को तो बहुत महंगा मिलता है जी, किसान को तो बहुत कम मिलता ही है, हर जगह यही हो रहा है। Their contribution for the country's economy is too good, tremendous of course, but whatever they get in return is very pathetic. That's what. Wholesale market in Mandi, it is hardly 15 rupees. Why he is selling at 60 rupees? Here the public, if you ask somebody why are you purchasing, don't purchase, stop it. He will not listen to me. He will say you are a fool. I need it, I will purchase. I have got money, I will purchase. I am not ready to buy. I will boycott for some time. Why must I eat प्याज? हमारे देश के राजनीतिक दलों ने कर्ज माफी को ही किसानों की समस्याओं का समाधान मान लिया है। शायद यही वजह है कि किसान की असली समस्याओं का अब भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा। मुंबई से अंकुर त्यागी और दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश तो की है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रति क्विंटल प्याज पर 200 रुपए का अनुदान दिया है, लेकिन इस मरहम से भी किसानों के घाव भर नहीं सकते। हमारे देश में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आसान रास्ते अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कर्ज माफी और अनुदान के मरहम से किसानों के घाव कभी नहीं भरेंगे। इस अनुदान से किसानों की लागत भी नहीं निकलेगी। जब तक किसानों की मूल समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक उन्हें अपनी मेहनत के बदले सिर्फ अठन्नी ही मिलेगी।